हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को, जिसमें हिंदी से, हिस्ट्री से और उत्तराखंड हिस्ट्री से आपके प्रश्न होंगे। तो देखिए, और कंप्यूटर से नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है बोला गया है। तो देखो, क्या उजागर आपका ऐसे लिखा जाता है? तो देखो, आप सभी को पता होगा कि उजागर में जो है ना, वो छोटा ओ आता है, ना कि बड़ा ओ। ठीक है, तो आप उजागर ऐसे लिखोगे। ठीक है। और मूर्खता लिखा है, देखो मूर्खता क्या ऐसे लिखा जाता है? तो देखो, मूर्खता में ना, ये आपके भैया बड़ी मात्रा लगती है, मूर्खता ऐसे होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटी मात्रा लगी है। अब देखो, दुर्गंध, दुर्गंध बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, दुर्गंध का मतलब होता क्या है? यानी कोई बुरी गंध, उसी को हम कह देते हैं दुर्गंध। ठीक है। और इसमें तालिका लिखा है, देखो तो तालिका ऐसे लिखा जाता है, तालिका लिखा जाता है तालिका। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाता है। फिर जो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें भी देखना है आपने भैया। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय। ठीक है, समुच्चय ऐसे ही लिखा जाता है। और देखो, इसमें संबोधन लिखा है, तो संबोधन आपका ऐसे लिखा जाएगा, संबोधन। ठीक है, ये होता है आपका संबोधन। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है देखो, आगे और ये देखो इसमें, और देखो आगे कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध इसमें भी ढूंढना है भैया आपने। तो सराहना, तो सराहना ऐसे नहीं लिखा जाता है, सराहना लिखा जाएगा आपका सराहना होता है आपका, सराहना। ठीक है ना। चलो, और क्या लिखा है देखो, उद्घोषणा, तो ये भी आपका लिखा जाता है भैया, उद्घोषणा ऐसे लिखा जाएगा आपका। ठीक है। कोशिश, तो कोशिश तो आप सभी को पता है भैया, कोशिश ऐसे लिखा जाएगा आपका। ठीक है। बचा क्या आपका मौलिक, तो इसमें हमारा मौलिक बिल्कुल ही सही है। ठीक है। चलो फिर देखो आगे की ओर, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें क्या होगा आपका? तत्सम शब्द यानी शुद्ध शब्द, यानी आपने संस्कृत का शब्द ढूंढना है भैया। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्खल बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उत्खल सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। और तत्सम तो आपके देखो शुद्ध होता है यानी संस्कृत, और अगर आ जाएगा तद्भव, तो तद्भव यानी अशुद्ध। ठीक है, यानी जो आपके संस्कृत से भैया आपके विकसित हुए हैं। ठीक है, आगे चल के जैसे पुष्प का बन जाता है फूल, हस्त का बन जाता है हाथ। ठीक है, तो ये सभी आपके तद्भव हो गए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो आप तुरंत बता दोगे भैया पंछी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, अनुदान का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनुदान, तो अनुदान का होगा आपका उदार। ठीक है, अनुदान का उदार। आगे की ओर अगला प्रश्न है, निपुण में उपसर्ग का चयन कीजिए। तो निपुण में जो आपका उपसर्ग होगा, उपसर्ग जो भी शब्दों के पहले लगते हैं ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं भैया? उसे हम कह देते हैं उपसर्ग। और जो बाद में लगेंगे उन्हें हम कह दे देंगे प्रत्यय। ठीक है, उन्हें हम प्रत्यय कह देते हैं बाद में लगने वालों को। तो निपुण में आपका उपसर्ग होगा नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, उच्चतम में प्रत्यय का चयन कीजिए। उच्चतम में करना है भैया। ठीक है, यानी उच्चतम में प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगते हैं आपका, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा उच्चतम सही हो जाएगा। ठीक है, तम सही है। आगे की ओर, उपेंद्र में संधि है, आपसे पूछा गया उपेंद्र में कौन सी संधि होगी भैया? उपेंद्र को तोड़ोगे तो क्या होगा? उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र हो जाएगा आपका उपेंद्र। ठीक है, अब यहाँ से आप बाहर निकाल लो और यहाँ से बाहर निकाल लो ई, और ई बनाएंगे तो ये ए बन जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी तो ये उपेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारी होगी आपकी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि होगी। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। अगर मगर का आप करते हो भैया आप, यानी जब आप बहाने बनाते हो तो आप कहते हो ना अगर मगर मत करो ज़्यादा, यानी बहाने बनाना। ठीक है, बहाने बनाना। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा और निर्देश
उसकी मेमोरी में जमा होती हैं। इस मेमोरी स्पेस को मापने की इकाई क्या है? इस मेमोरी स्पेस को मापने की इकाई क्या है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका बाइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, थारू जनजाति के लोग चावल से तैयार की गई शराब पीते हैं, इस शराब को क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं जाड़, ये सही हो जाएगा। आगे की ओर, एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है बोला गया? एक सीपीयू की जो आपकी क्षमता है ना, वो मापी जाएगी आपकी MIPS में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भैया? इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियंस, ठीक है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, तो इसमें मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, किस जनजाति के लोग वनरौत भी कहे जाते हैं? तो आप सभी को पता है वनरौत हम राजी जनजाति को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर, अगला प्रश्न, रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही क्या होगी भैया? रजिस्टर आप सभी को पता है एक विशेष मेमोरी यूनिट है आपकी, ठीक है, तो रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा तो भैया उसकी स्पीड जो है ना उतनी तेज होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग की जो स्पीड है ना उतनी ही तेज होगी आपकी। फिर आगे की ओर, बिट क्या है पूछा गया है? तो भैया बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे की ओर, कांग्रेस के मंच में सर्वप्रथम स्वराज का कार्यक्रम उसके किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? स्वराज का कार्यक्रम पूछा गया है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा कलकत्ता का अधिवेशन होता है ना आपका 1906 में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी जी करते हैं, दादा भाई नौरोजी जी करते हैं, ठीक है, तो इसी में आपका स्वराज का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। आगे की ओर, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया पूछा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक जी भैया नहीं बन पाए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरा अधिवेशन की बात आ रही है, ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन होता है आपका कलकत्ता में, और अध्यक्ष कौन बनते हैं भैया? दादा भाई नौरोजी जी ही बनते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और जो आपका आज का लास्ट प्रश्न है वह है OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR का जो आपका पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका ऑप्टिकल मार्ग रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन। चलो समझ गए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।